कराची एंजॉय कर रहे हैं। कराची में सेकंड होम। काम कम करता हूँ, काम अच्छा मिलता कम है। उसकी एक वजह तो ये है, अगर मैंने हंसा दिया तो क्या अब ये मुझ पे फर्ज हो गया कि सारी उम्र में सिर्फ हंसाऊंगा। बॉडी शेमिंग कितनी हमारी इंडस्ट्री में है? बॉडी शेमिंग बहुत कम हो गई है। एक वजह ये है कि कुछ लोगों को एहसास हो गया और कुछ लोगों को खौफ हो गया। अल्लाह ताला से क्या कॉन्वर्सेशंस होती हैं? मैं बहुत बातें करता हूँ, मेरे पास और कोई है नहीं, सच्ची बात है। मैं कहता हूँ 70 माओ जितना प्यार आप करते हैं, वालिद आपने ले लिए। मैं अब जो चाहिए आपने किसी तरह चलाना है। वो जो एक फीलिंग है ना कि यार ठहर जा मैं अब्बू को बुला के लाता हूँ, वो आपको बुढ़ापे तक चाहिए होती है कि यार अब्बू जी से पूछता हूँ यार वो क्या सोच रहे हैं। बाप बाप होता है, वो कमी पूरी हो ही नहीं सकती। हाउ डिड यू मीट योर वाइफ? शी इज माय सेकंड कजन। जो शादियों पे आप देखते हैं जिन कजन्स को आंखों का मेंशन कर रहे हैं, गुस्ताखियां माफ हो टाइप। बेटी भले सगी हो लेकिन वो घर जो होता है ना वो बेटों का होता है। उसको डाइजेस्ट करने की जो एक हिम्मत वो आपको माँ या बाप ही दे। तो हमारी माँ जी ने हमें कहा था कि बेटा तुम ये जो भी है इसको समझो और जिंदगी की लड़ाई लड़नी है। यार हमारी माँ ने हमें पालने के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी, तो दैट्स इट। इससे ज्यादा कोई इंसान क्या कर सकता है। आजकल की रिलेशनशिप जब आप देखते हैं आसपास, क्या एक दो चीजें आपको मिसिंग नजर आती हैं? आज के दौर में कंक्लूजन पहले है, जर्नी बाद में। अच्छी बात यह है कि वो इतना दुखी नहीं होते जितना पुराने दौर में होते थे। कैसे आया आपके पास ये रोल? शीरी फरहाद किस्मत ने भेजा। हाउ वाज वर्किंग विद फरहान एंड किंजा? फरहान के साथ एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लेकिन किंजा जो है ना वो बहुत बहुत मजे की है, बहुत स्वीट है। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू वाचिंग मी ऑन फ्यूशन मैगज़ीन। आज जो मेरे मेहमान हैं वो एक्टर भी हैं, होस्ट भी हैं, कॉमेडी भी करते हैं और लिखते भी हैं और गाते भी हैं। सो अली सिकंदर नाम से हम सब वाकिफ़ हैं। हमने उनके ड्रामे ग्रीन पे देखे हैं एज अ राइटर, हनीमून और कॉलेज गेट। पिछले साल तमाशा में हमने उनको बड़े मज़े के रोल में देखा, उससे बड़े मज़े की कंट्रोवर्सीज़ और बातचीत भी हुई। तेरे पहलू में उनका डेब्यू ड्रामा था और एक बड़ी टैलेंटेड एक्टर्स की फैमिली से वो बिलोंग करते हैं, जिसकी छाप हमें उनके डिफरेंट रोल्स में नज़र आ रही है। आजकल हम उनको शीरी फरहाद में देख रहे हैं और हमें बड़ा मज़ा आ रहा है उनको देख के। तो हमने कहा उनको इनवाइट करते हैं अपने स्टूडियो में और उनके जर्नी के बारे में मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे मैंने कहा इससे पहले आप लाहौर दोबारा उड़ के चले जाएं, हम शीरी फरहाद के सेट से बिल्कुल वाकई आज तो बिल्कुल शीरी फरहाद के सेट से आप उधार मांग कर ले आए हैं। हमने कहा भाई इनको नहीं जाने दिया जा सकता। बिल्कुल। बट कैसे हैं आप? क्या हाल? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह सब। कराची एंजॉय कर रहे हैं? कराची को मैं हमेशा एंजॉय करता हूँ। कराची इज माय सेकंड होम। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैं कराची नहीं होता हूँ या मैं पता नहीं कहाँ होता हूँ। मैं होता कराची में हूँ, हाँ काम कम करता हूँ। काम कम करने की क्या वजह है? काम अच्छा मिलता कम है। उसकी एक वजह तो ये है क्योंकि अगर मैंने हंसा दिया तो क्या अब ये मुझ पे फर्ज हो गया कि सारी उम्र में सिर्फ हंसाऊंगा। तो जब बहुत सिमिलर किस्म की चीज़ें होती हैं तो मैं लिखने चला जाता हूँ और मैं अपने किरदार खुद लिखता हूँ, उन्हें एंजॉय करता हूँ, उन्हें जीता हूँ और फिर मैं हैंड ओवर कर देता हूँ। अच्छा, थोड़ा पीछे से हम स्टार्ट करते हैं आपका जर्नी। बिल्कुल। वैसे आई एम श्योर आपने शेयर किया हुआ है पहले भी, लेकिन मुझे लगता है फ्यूचर पे एक ओवरऑल आपके बारे में गुफ्तगू हो तो अच्छा लगेगा हमें कि कोई भी आए। और आई थिंक बहुत से नए लोग आपको सुन रहे होंगे। बिल्कुल। तमाशा से बहुत से लोग तो अब जानते हैं आपको। बिल्कुल। थोड़ा सा वो आप बड़े अरसे से गायब थे तो दोबारा आपकी तमाशा ने एक बड़ी तफसीली मुलाकात कराई मेरी। एक्चुअली अली सिकंदर कौन है उससे मिलवाया सबको। और हर नजरिए से, हर एंगल से ना। यस क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है, अभी भी पूछते हैं यार वो स्क्रिप्टेड था। नहीं भाई, बड़ा खौफनाक हद तक सच्चा है वो। अली सिकंदर एक बिल्कुल नॉर्मल शोबिस फैमिली में पैदा होने वाला बच्चा, जिसके दिमाग में हमेशा से यही होता है कि यार मुझे तो एक्टर ही बनना है। मैं अपने इर्द गिर्द सब लोगों को देख रहा हूँ, लोग उनके दीवाने हैं, उनको पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। बट जब थोड़ा होश संभाला, वालिद का इंतकाल हो गया, नाना के साथ ज़िंदगी का सफ़र शुरू हुआ और उसमें भी ये था कि वो जो एक सपोर्ट, जब तक हम बड़े हुए तब तक वो सब का काम धाम ख़त्म हो गया हुआ था। नाना की डेथ हो गई थी, बाबा की डेथ हो गई थी। वसीम अमू वाज वर्किंग, वो अपने प्रोडक्शन भी कर रहे थे। बट मेरी फैमिली का एक वो था कि यार तू हीरो नहीं है तो इसलिए तुम्हारे लिए काम नहीं है। फैमिली ने कहा ये आपको? हाँ, मतलब मेरी फैमिली में से मोस्टली वही होता था कि यार तुम पहले ना हीरो के स्ट्रक्चर में आओ, क्योंकि हीरो ही होता है हमारी फैमिली में से। वो मतलब पता नहीं क्या था मसला, वो यही कहते थे कि शायद वेट शेट कम करो क्या हो ये वो मेरे बचपन से मैं इससे फाइट कर रहा हूँ। तो मैं फिर उनको कहा यार आप लोग रहने दे, पहले मैं एक्टर बन जाता हूँ फिर मैं आपसे मिलता हूँ। फिर प्रॉपर धक्के खाए, डोर टू डोर जाना, ऑडिशंस देना। रुक जाएं, आप तो तेजगांव पे बैठ गए। आप लाहौर से कराची नहीं आ रहे? मैंने कहा सारी बातें कर ले, बहुत रहती है। रुक जाए, बहुत टाइम है, हमें जल्दी नहीं है। मुझे ये बताएं कि जब आप ये जो आपका घराना था माशाल्लाह से,
यू नो गाने वाले भी हैं, एक्टर भी हैं, राइट? आपको जो है, और सेट पे भी जाते थे अपने फादर के साथ? बहुत कम, बहुत कम। बहुत ही कम, क्योंकि बाबा But की आपके डेथ घर हुई लोग बहुत आते छोटे जाते थे। रहते होंगे जी जी, ना? नाना के हाँ, घर जो नाना था के घर वो पे exactly, एक yeah. मतलब तो how वहाँ was पर growing up in this kind of environment, उसने आपकी पर्सनालिटी को कैसे इम्पैक्ट किया? आपको ज़्यादा एम्बिशियस बना दिया बिकॉज इतने लोगों से जब आप मिल रहे हो, आपको थोड़ा आपको फिल्मी बना दिया, या थोड़ा प्रेशर भी डाला कि यार मुझे भी कुछ करना है? लाइक आई वांट टू अंडरस्टैंड कि आपकी सोच क्या थी उस वक्त? आई थिंक ये सारी बातें कहीं ना कहीं हैं, क्योंकि आप जब देखते हो वही बात कि आप एक ऐसी पर्सनालिटी को देखते हो जिन्हें सब इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, और वो स्टार्स हैं, और वो आपके घर बहुत रूटीन के लोगों की तरह आते हैं। Yes. आपके लिए वो अंकल्स हैं। जैसे बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं जो थिएटर की भी, जैसे सोहेल अहमद साहब, ये वो अगर हम कभी बचपन में प्ले देखने जाते थे तो उनका स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान ये कह देना कि ओ आज तो अली बाबा भी आया है, अरे और हमें लगता था कि यार क्या बात है, मतलब That's such an privilege. एग्जैक्टली। बट वो एक चीज अंदर डेवलप शुरू से हो गई कि यार मुझको करना यही है। अब मुझे एक्सप्लोर करना था कि मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है बट वो होता नहीं है वैसा। तो अल्लाह का शुक्र है कि जो लगा उसके लिए अल्लाह ताला ने रास्ते पैदा किए, और अभी अब तक चल रहे हैं। तो कभी वो सिंगिंग की तरफ, राइटिंग की तरफ उस वक्त ख्याल नहीं आया? आप बिल्कुल क्लियर थे कि मुझे एक्टिंग ही करनी है? नहीं जी, मैं सिंगर बनना चाहता था बचपन में। अच्छा। और मैंने एक अदद एल्बम भी रिकॉर्ड किया। वो छोटे जिन्होंने होते हुए? जी जी बिल्कुल ही, मतलब ये आप कह लें इंटर में। Okay. और मेरे साथ बड़ा मजे का काम ये हुआ कि एक हस्ती, में नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप सारे ही माशाल्लाह लेजेंड्स हैं, मुझे छोड़ दिया गया उनके पास कि यार इसका एल्बम रिकॉर्ड करना है, और मैं अपनी जमा पूंजी लेके उनके पास बैठ गया, और उन्होंने एक ही दिन में मेरे 7 ट्रैक्स सुन के, म्यूजिक बना के मेरे वोकल्स करा लिए। मैं वो कफ सिरप पी के ना एक बच्चा तो ताने मार रहा हूँ, और वो एल्बम लेके मैं शाम को 7-8 बजे तक पूरा एल्बम रिकॉर्ड करके मुझे उन्होंने दे दिया। और तो काम चला रहे थे? काम चला रहे थे, बर्बाद कर रहे थे वो फिल्म। तो मैं कह रही हाँ ना, वो अब मैं जब लेके आया उसका कुछ हो ही नहीं सकता था, क्योंकि उसकी तो मिक्सिंग मास्टर भी प्रॉपर नहीं थी। फिर मैं कराची भी आया, मैंने यहाँ भी थोड़ा सा म्यूजिक किया। अनफॉर्चुनेटली जो हजरत मुझे स्पॉन्सर कर रहे थे उनके साथ कोई मिसहैप हुआ, मुझे फिर वापस जाना पड़ा। अब वो आधे कच्चे आधे पक्के गानों को ना वीडियो हो सकता था ना कुछ हो सकता था, तो मैं सारी किश्तियां जला चुका था। तो फिर मैं डोर टू डोर गया कि भाई मुझे कुछ करना है, और फिर मुझे तेरे पहलू में का ऑडिशन का कहीं से पता चला। डोर टू डोर कहाँ गए आप? एबीसी लाहौर में है, और प्रोडक्शन हाउसेस जब थे, अब तो बहुत कम हो गए, उन सब प्रोडक्शन हाउसेस में मैं जाता था। मुझे पता है कि अदील हाशमी साहब ने मुझे 3-4 महीने में डेली जाता था कि सर वो मेरा रिकॉर्ड हुआ है कुछ, वो देख लें लिंक। मैं होस्ट हूँ, लेके जाते थे? मैं होस्ट का, मैं वहां पर एक म्यूजिकल शो रिकॉर्ड करके आया था, पायलट। ओके। वो अप्रूव ही नहीं हो रहा था। आपने खुद से शो क्रिएट किया? नहीं, मैं गया और मैं डिजाइन मैंने खुद किया था। उन्होंने एक पायलट क्रोमा के आगे रिकॉर्ड कर लिया कि इसको ज्यूरी देखेगी, अगर इसमें कुछ होगा तो ये शो हमारा चैनल स्टार्ट कर देगा। अदील हाशमी उस वक्त कंटेंट हेड थे और प्रोग्राम डायरेक्टर थे। किधर के? प्राइम टीवी। ओके, ठीक है। तो उनका आपका एक पायलट प्रोजेक्ट था, वो लेके जा रहे थे। जब मैं वहां गया तो उन्होंने मुझे कहा कि यार ये तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन ये हो नहीं सकता। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा बेटा चैनल बंद हो रहा है। मैंने कहा मैं इतना मनहूस हूं। उन्होंने कहा कि नहीं, बट मैं एक सीरीज कर रहा हूँ 3/3, वो मुझे पता था, उसका सीजन 2 है, तो उसमें एक एपिसोड का एक कैरेक्टर है, वो करोगे तो कर लो। ठीक है। अब मैंने कहा कि हाँ मैं कर लूंगा। तो उन्होंने कहा एक मसला और है। मैंने कहा जी क्या? उन्होंने कहा ये कैरेक्टर वसीम अब्बास साहब करने वाले, उनको फोन करके पूछ लो, नहीं कर रहे तो कर लो। मैंने कहा सर सीरियसली? एग्जैक्टली। अब वो मैंने कैरेक्टर कुछ नहीं सुना। मैंने जब फोन किया, मैंने वसीम अबू को मैं पापा कहता हूँ, तो मैंने कहा पापा को इस तरह। उन्होंने कहा यार नहीं, मैं तो पता नहीं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, तो मैं तो अदील को कहता मैं नहीं कर सकता। अब मैंने हाँ तो कर दी। अब वो कैरेक्टर क्या था कि पहला मतलब हीरोज की फैमिली का बॉय है, जिसने जहन में वो हीरो ही है, जिसने एक सिपाही का यूनिफॉर्म पहनना है विद दिस फिजिक, और वो बुलडोजर के ऊपर खड़ा होकर डंडा लेके पहले फ्रेम में एक प्रॉपर्टी गिराने आ रहा है। मैंने कहा यार मेरे खानदान में तो अच्छा था वैसे। नहीं, उस वक्त आप उस बॉय की कैफियत तो देखे ना, जिधर जिसके सब ही हीरो, नई जनरेशन में हीरोज ही बन रहे हैं। बट अल्लाह पाक ने कर्म किया, वो एक सीन के बाद मुझे सेकंड प्रोजेक्ट मिला और लोगों को बड़ा अच्छा लगा काम मेरा। मतलब वो कर लिया आपने, वो कर लिया पे खड़े होके आपने वो कर लिया। मैं कहता हूँ कि थैंक्स टू अदील हाशमी भाई, फिर मैंने 3/3 के 26 एपिसोड्स किए, 26 डिफरेंट कैरेक्टर्स में।
So that's a lot, Ali. वो एक ऐसा एक्सपीरियंस That we रहा। did- I didn't know that. एग्जैक्टली वो मुझे कैमरे So का ये डर तेरे और वो पहलू सब से पहले है? उससे पहले। ओके, तो उससे फिर पहले। डेब्यू तो आपका 3 डेब्यू बटा 3 एग्जैक्टली हुआ। वो रजिस्टर्ड तेरे पहलू में वाज द फर्स्ट सोप सीरियल जियो बिल्कुल स्टार प्लस से वो I टीम know, सब लेकिन सीख के अब आई थी। 3/3 से 3/3 आपने वाज start किया। 2 वाज माय फर्स्ट ओके, पार्ट 2 जो सीजन 2 कह बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल सीजन 2 तो क्योंकि आपने एक जगह बोला कि मुझे पता चल गया था मैं हीरो पैकेज नहीं हूँ, तो मैंने वो कोशिश ही नहीं की। तो मुझे आपका जुमला इतना इंटरेस्टिंग लगा कि कैसे पता चला, और फिर आपने जब सोच लिया मैं हीरो नहीं हूँ तो फिर क्या सोचा मैं क्या करूँगा, किस तरह के देखिए characters मुझे करूँगा? काम करना था, मुझे और कोई काम करना ही नहीं था। ठीक है। तो उस वक्त जब मुझे ये बोल दिया गया मुंह पे ही कि यार या तो तुम बहुत सारे मेहनत करके आओ और तो मुझे फौरन काम करना था। दैट वाज माय नीड एज वेल। तो आपको कभी ख्याल नहीं है कि मैं वेट लूज कर लूँ? मैं थोड़ा करता हूँ फिर बढ़ जाता है, ये ख्याल के साथ मैं पूरी जिंदगी अब तक चल रहा हूँ। मुझे नहीं पता Okay. कि शायद मैं चाहूँ कि अब ऑडियंस ने जरा मुझे बहुत भरपूर नहीं, देखा है अब तो, रिसेंटली, तो फिर We all एक love नए you like चेंज के this, साथ। you know. मैं आउट ऑफ क्यूरोसिटी पूछ रही थी क्योंकि उस वक्त जब आप यंग होते हैं और आप किसी चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं और कोई भी कोई एडवाइस देता है तो आप उसको फॉलो कर लेते हैं। तो आई वाज जस्ट आस्किंग कि डिड यू इवन थिंक अबाउट इट, या फिर आप रिबेल कर रहे थे कि नहीं मैं तो मैं भी ऐसा हूँ। शायद मैं कुछ ना एक रिबेलियस मोड में चला गया था। हाँ, कि मुझे मैं तो लगा हूँ कि यार ऐसा। मैं ऐसे ही करूंगा और मैं करके दिखाऊंगा। हालांकि आई वाज रॉन्ग। मुझे जब इंसान को एक काम करना है तो उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स पे काम करना आई थिंक चाहिए। आप गलत नहीं थे, हमारे यहाँ चीज़ें बहुत सुपरफिशियल हैं। ये भी Yeah, है, sadly. बट वो प्रोजेक्ट जब मैंने किया तो मैंने ये दिखाया ज़रूर कि आप एक आर्टिस्ट को अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ हंसा सकता है तो ऐसा नहीं है। तेरे पहलू में वाज आल्सो काइंड ऑफ सिग्नेचर प्रोजेक्ट फॉर मी, बिकॉज उसमें मैंने हंसाया भी, उसमें मैंने रुलाया भी, कैसे सब मिला किया आपको उसमें। तेरे पहलू? ऑडिशंस दिए सर, मैं कोई ऑलमोस्ट 500-700 लोग थे जिनमें से सिलेक्ट हुआ। ऑडिशंस में तो ज़्यादा लोगों के 4-1 हज़ार लोगों के हुए थे ऑडिशंस, बट मैं फर्स्ट ऑडिशन में ही सिलेक्ट हो गया था। जब मैं गया तो मोहसिन गिलानी साहब वाज देयर, उन्होंने मुझे कहीं पहचान लिया कि ये बच्चा कहीं, तो उन्होंने क्या किया कि सब मेजर कैरेक्टर्स के बड़े बड़े सीन्स मुझे पकड़ा दिए। मैंने कभी एक्टिंग उस तरह नहीं की हुई थी, तो वो सब मैंने याद किया। आई डोंट नो, अल्लाह ताला ने मदद की, तो वो ऑडिशन ख़त्म नहीं हुआ तो उन्होंने मुझे लॉक कर दिया। लेकिन उसके बाद आपको फिर और अपॉर्चुनिटीज ऐसे नहीं मिली जैसे आप चाह रहे थे? बिकॉज उसका रीज़न था, तेरे पहलू में चला 1000 एपिसोड। अब आप सोप तो कर लेते हैं, उस वक्त पहला प्रोजेक्ट था, आप दिन में 3 दफ़ा नजर आ रहे हैं, हफ्ते में 5 दिन ऑन एयर हो रहे हैं, ऑडियंस आप निकलते हैं, लिटरली लोग सड़कों पे भाग रहे हैं आपके पीछे, आपको हर एक इंसान लगता है कि जियो देख कर आया ना, उस वक्त ऐसा लग रहा था। बट फिर ये हुआ कि वो चलता गया, हम कॉन्ट्रैक्ट में इतने बुरे फंसे हुए थे कि इंडस्ट्री उस वक्त कराची शिफ्ट हो गई हुई थी, और मतलब बिल्कुल ही लास्ट डेज चल रहे थे कि जब मेजर प्रोडक्शन हाउसेस भी वहाँ से ख़त्म हो रहे थे। तो जब भी कोई ऑफर आती थी हमें डेट्स ही नहीं मिलती थी। हमें हमारे प्रोड्यूसर साहब कहते थे कि आप तो 20 दिन मेरे पास हैं। अब मुझे सतरंगी ऑफर हुआ, वो कराची से था पहला प्रोजेक्ट जिसमें फवाद खान भी थे। देन वो आगा मेरे भाई ने वो प्रोजेक्ट किया, बट मैं नहीं कर सका। तो इस तरह बहुत सारा वक्त हमारा वो एक काइंड ऑफ सरकारी नौकरी बन गई थी हमारे लिए। तो वो जब ख़त्म हुआ उसके बाद फिर मैं शायद उस तरह कराची में वक्त भी नहीं दे पाता। मैं जब आया तो मुझे कराची में भी होता था कि यार सिटकॉम्स ऑफर हो रहे थे, तो वो और छाप लग रही थी। छाप लग रही थी और लग गई भी थी। उस छाप को बहुत सारे एक्टर्स भुगतते, मैंने भी भुगता कि अभी आज थोड़ा सा सीरियस या कुछ और फ्लेवर आपको मेरा दिख गया तो ठीक है, बट आप मुझे देखकर बिल्कुल भी खुद से नहीं सोचोगे कि यार इसके साथ कुछ किया जा सकता है। आप कहोगे यार इसने जो लास्ट टाइम किया था ना वो बहुत अच्छा किया था, वैसा ही कुछ करा लो। तो उस चक्कर में मैं बड़ा कंफ्यूज ही रहा कि यार मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ऑडियंस मुझे इस तरह देखेगी तो जो अभी भी मुझे प्यार मिलता है, जो ऑडियंस मेरा कोई भी काम देखती है वो बहुत अप्रिशिएट करती है। उनको वो कहते हैं कि हमें लगता है कि यार ये इंसान बहुत दिल से काम करता है। तो वो फिर आपने ब्रेक लिया कि ये तो मुझे वैसी चीजें ऑफर हो रही हैं। ब्रेक क्या लेना था, बस 1-2 चीजें छोड़ी, बाकी चीजें पता थी ये करने वाली नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट उस तरह से कुछ ऐसा नहीं आया लाइफ में जो आया जिनसे ज़्यादा उम्मीद थी। जैसे मैंने 2 मूवीज़ की, वो अनफॉर्चुनेटली उस तरह रजिस्टर्ड नहीं हो पाई, यारा वे एंड टच बटन, और मतलब जो किया वो जितना लोगों को पसंद आता था, बट मैं वो एक अंदर की भूख खत्म नहीं होती थी, और उस गुस्से में मैं कहता था कि रोज़ मैं बर्गर नहीं खा सकता, इसलिए मैं रोज़ कॉमेडी नहीं कर सकता। तो मैं लिखने की तरफ आ गया थोड़ा, मैं और अपना एक 2 कामों में लग गया, बट एक्टिंग को कम कर दिया। तो ये बताएं, जो कुछ बताएं उस ज़माने का किस्सा, किसी के साथ कोई टाइम स्पेंड किया जब सब इतने बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ आपके घर आती थी
और आपको चांस मिलता था उनसे बात करने का, तो माहौल कैसा होता था? किसी के साथ आपने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया? किसी कोई जिक्र हमें बता सकते हैं? उमर शरीफ अंकल के साथ, मोइन अख्तर वाह। अंकल के साथ, सुहेल अहमद अंकल के साथ, फिर बाद में भी जो है इफ्तिखार ठाकुर साहब हो गए, या इवन कवि अंकल जो हैं, बहुत मुझे मौका, शुरू में लाहौर में मैंने बहुत काम किया, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए, उसमें मुझे इन सबके साथ बहुत काम करने इनसे का pick मौका किया मिला, कुछ बहुत। आपने? मगर मुझे पर्सनली आई वाज ऑलवेज वेरी, कहने के वसीम अब्बास साहब मुझे मेरे हीरो लगते थे, क्योंकि बचपन से आंख खोली और उनका वो टाइम था कि मुझे हीरो वाली, वो जो एक्टर वाली सारी चीजें ना घर पे नजर आती थी उनमें। तो मैंने सबसे ज्यादा तो उनको ऑब्जर्व किया, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका बात करने का, उनके स्ट्रेसेस, पॉजेस, उनका आई वर्क, वो मुझे बहुत हमेशा से पसंद था। नॉट एज इन के मैं भांजा था, मुझे एज एन एक्टर वो बहुत अट्रैक्ट करते थे। तो मैंने सबसे ही कुछ ना कुछ सीखा। मैं तो अभी भी, मेरी जिंदगी, अगर आप मेरा कोई भी कैरेक्टर देखेंगे तो मैं बॉलीवुड हो या यहाँ हो, मैं बहुत सारे एक्टर्स को मिक्स करता हूँ। मुझे जब कुछ मेरी मेमोरी में से याद आए, मैं फौरन अपने उस कैरेक्टर में जहाँ फिट बैठ रही हो मैं करता हूँ। तो मैं सबसे थोड़ा थोड़ा, अभी इसमें मैं अली ताहिर साहब से बहुत सीखा, अमेजिंग है वो तो मैं तो सबसे ही कुछ ना कुछ ले लेता हूँ भाई। सो बिलोंगिंग टू दिस फैमिली, जहाँ पे आपके इंडस्ट्री का इतना टैलेंट, और माशाल्लाह से वो सभी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करें, इतने बड़े नाम है यू नो आपकी फैमिली में, तो लेकिन आप उस हिसाब से आगे नहीं जा पा रहे थे जिस हिसाब से आपके जहन में था, या उनके मुकाबले में अगर आपको कंपेयर करें, तो डिड इट टेक एनी सॉर्ट ऑफ मेंटल हेल्थ टोल ऑन यू? वाज इट डिफिकल्ट टू डील विद दिस? आपको बॉदर करता था, कोई कुछ कहता था, या आपकी अपनी सोच चल रही होती थी कि यार ये सब तो है, मैं ये नहीं कर पाया, या मुझे यहाँ होना चाहिए था? नहीं, देखें, बॉदर तो हमेशा करता है। अगर मैं कहूँ कि एक आम इंसान हूँ और मुझे कोई चीज़ बॉदर नहीं करती, वो करती है। देखें, हर इंसान की अपनी किस्मत होती है। बिल्कुल। ऊपर वाले ने सबको कोई ना कोई टैलेंट दिया है, कोई पॉलिश कर पाता है, कोई राइज करता है, कोई शाइन करता है। मुझे लगा कि यार मुझे बहुत दिया है ऊपर वाले ने, एक पहचान दी है, बहुत काम दिया है, मगर हर चीज़ का कोई वक्त होता है और वो आएगा। लेकिन ये बात तो आप अभी कह सकते हैं ना बैठ के, उस वक्त जब तेरे पहलू से भी पहले जब आप कोशिश कर रहे थे, या तेरे पहलू के बाद भी जब वो आपके लिए छाप लग गई और सब कुछ, उस वक्त आप यंग भी होंगे ज़्यादा, मतलब अभी भी यंग है माशाल्लाह से, बट उस वक्त एक वो एज होती है ना जिस पे आप पे इतना कॉन्फिडेंस, इतना दिमाग में इतना सब्र नहीं होता है। उस वक्त व्हाट वर यू गोइंग थ्रू? दैट्स व्हाट आई वांट टू नो। आई वाज जस्ट प्रेइंग टू गॉड एंड आई वाज गिविंग माय बेस्ट। That's very good, माशाल्लाह से। मुझे इतना पता है कि उस वक्त भी, अगर आप अभी भी उस दौर के, या अभी के भी जिनके साथ भी मैं काम करता हूँ डायरेक्टर्स के साथ, वो जब मुझे उन तमाम लोगों के साथ भी फ्रेम में खड़ा करते थे, सो मैं हमेशा दाद लेकर निकलता था, हमेशा अप्रिसिएशन मिलती थी मुझे। तो वो मैं उस तरफ ध्यान रखा हुआ था कि यार अब मैं सब पसंद कर रहे हैं, अप्रिशिएट भी खुल के करते हैं। अब सही लोगों तक और सही वक्त का मैं वेट कर रहा था कि यार ये लोग देखें, आप लोग देखें कि यार एक एक्टर क्या क्या कर सकता है। उसके लिए सही अपॉर्चुनिटी, किस्मत है ना, कभी किसी को ऐसे आंख खुलती है तो मिल जाती है, किसी को बहुत इंतजार से मिलती है। और आपकी बात इतनी अच्छी है कि अल्लाह ताला क्या देर होती है, अंधेर नहीं होता। और फिर अल्लाह ही बेहतर जानता है कि उसकी किसी चीज़ की टाइमिंग के पीछे So क्या true. है। हमारी अकल इतनी बड़ी नहीं हो बिल्कुल सकती। और ऐसे, आई एम रियली बिल्कुल हैप्पी टू हियर, एंड आई थिंक वो तमाम यंग लड़के लड़कियां जो स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे वो एक्टिंग के हिसाब से या वो ज़िंदगी की किसी भी फील्ड में, वो आपको सुन के ये सोचें कि अच्छा टाइम आएगा हमारा, वी शुड नॉट गिव अप एंड कंटिन्यू। देखिए, आप अगर नियत के साथ लगें और आप अपना हर काम एंजॉय करें, मेरे लिए ये ज़रूरी नहीं है कि ये सीन 2 लाइनों का है, इसमें जुमला नहीं है, या इसकी इंटेंसिटी क्या है। मैं उस सीन को जीता हूँ। मैं वक्ती तौर पर, जैसे जब ये स्क्रिप्ट मेरे पास आया तो मैंने असद मलिक साहब से पूछा कि यार आपने जितने नाम लिए, आपने तो शोले गिना दिए और सबसे एंड में मैं हूँ, तो मैं क्या करूँगा इसमें? सुनने में लगता है कि एक असिस्टेंट टाइप रोल है। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, ये किसी भी सूरत में इस कैरेक्टर को मना ना करना। जब मैंने स्क्रिप्ट भी पढ़ लिया तो मुझे लगा मैं वो वाला फौजी हूँ जिसके पास ना आखिरी एक गोलियों का वो बॉक्स रह गया। अच्छा। और अब हर गोली बहुत सोच समझ के चलानी पड़ेगी, क्योंकि इतने से सीन्स हैं। ठीक है। तो वो एक एक्टर है ना, उसको अगर काम से प्यार है, उसका लालच कभी खत्म नहीं होता। उसको लगता है जितना कर लिया वो कम है। बट आज वाले बड़े परेशान एक्टर्स हैं, एक हिट ड्रामा दे के फिर अगले की रेटिंग की टेंशन में रहते हैं। तो हमने तो बहुत रिलैक्स मोड में काम किया है बहुत सारा पहले। ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बॉडी शेमिंग कितनी हमारी इंडस्ट्री में है? कम हो गई है अब ओवर द टाइम, या अभी भी वही सिचुएशन? नहीं, बॉडी शेमिंग बहुत कम हो गई है। कम हो गई है। उसकी एक वजह यह है कि कुछ लोगों को एहसास हो गया और कुछ लोगों को खौफ हो गया।
खौफ किस चीज़? खौफ इस चीज़ का कि भाई आप बॉडी शेमिंग करेंगे और अगर आपके बारे में, अगर आप कोई भी नामवर इंसान है तो एक सेकंड में ऑडियंस आपको जज कर लेगी। अगर बाहर सोशल मीडिया अब आपको पता है कि कितना स्ट्रांग है, तो अब बहुत सारे लोग इस वजह से भी नहीं करते और कुछ लोगों के अंदर का अच्छा इंसान जाग गया, कुछ वैसे अच्छे इंसान थे। बट अगर मैं बात करूं हमारी इंडस्ट्री की, कास्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं एक्चुअली इसीलिए पूछ रही थी, मैंने शायद सही बोला नहीं बट मेरे जहन में यही था। ओके, लेट मी रिफ्रेज, कास्टिंग में अपीयरेंसेस एंड योर ओवरऑल लुक कितना मैटर करी है, इवन इफ इट्स नॉट द मेन लीड? बहुत मैटर कर रही है। आप अगर अभी देखें तो बहुत सारे नए चेहरे हैं जो बड़े एवरेज काम के साथ भी रोज काम पे हैं और बहुत सारा काम कर रहे हैं, बहुत सारे रोल्स बर्बाद करते हैं लेकिन फिर उन्हें बहुत सारे रोल्स मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि हम ये कहते तो हैं कि बॉडी शेमिंग इज अ वेरी बैड थिंग, बट हम उसको अपने पे उस तरह अप्लाई नहीं करते। वो मुनाफकत वाली बात है, सॉरी टू से, बट आप एक बहुत काला बंदा है, एक छोटा है, एक मोटा है, एक बहुत लंबा है, आप सोच ही नहीं पाते उसको एक घर के आम फैमिली मेंबर के कैरेक्टर में। क्यों? आप कहते हो यार ये कुछ अलग करे ना, क्यों? वो अलग है, उसके 3 कान है, 4 हाथ है, ऐसा नहीं है। आप एक फैमिली दिखाइए, मिसाल के तौर पर हम बात कर लेते हैं, एक हीरो है, उसकी कहानी है, अब उसके घर में 4 कैरेक्टर हैं, परफॉर्मेंस मार्जिन उनके पास है, बट आप कहोगे कि नहीं यार इसको तो मैं, आप उससे आगे सोच ही नहीं पाते। जब आप सोचेंगे तो हम जैसे लोगों को मौका मिलता है और फिर वो शाइन करके दिखाते हैं, तो आप कहते हैं यार ये तो। आपकी बात इतनी सही है, आप बोल रहे हैं तो मुझे हिट कर रहा है कि हम कभी भी नहीं सोचेंगे कि ये एक नॉर्मल फैमिली है, उसमें ये हीरो का भाई है, तो वो एक थोड़ा सा हेल्दी इंसान, और इफ इज डार्क, तो क्या वो आम इंसान नहीं है? वो रोज सुबह उठ के नॉर्मल सोच नहीं रखता, उसे किसी से प्यार नहीं होगा, वो आपको सही मशवरा नहीं दे सकता। तो ये चीजें हैं, आप देखें, मुझे बताएं। अगर हम थोड़ा सा भी किसी हेल्दी इंसान को लेते तो हम हमेशा उसको कॉमिक रोल में ही, साइड की हीरो का जो साइड किक होती है ना, उसी में आई एम सो टायर्ड ऑफ इट, वो ही होता है वो जो मुझे इतना अफसोस होता है। वो या तो कोई ब्लंडर करने वाला इंसान है, या वो हर वक्त खाता रहता है, या वो कोई बेवकूफी की बात करेगा, या वो हीरो उसको एक डोमिनेट करना है, तो यार ये कैरेक्टर ले लो। आप नहीं सोच सकते कि यार दिस पर्टिकुलर पर्सन कैन शाइन, तो आप मौका ही नहीं दोगे भाई, तो कैसे? ट्रू, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इट्स सैड कि आज 2025 में भी हमारी इंडस्ट्री मेजरली इस चीज़ का शिकार है। आई थिंक मे बी 5% चेंज आना शुरू हुआ है। देखिए उतना चेंज तो हर दौर में कहीं ना कहीं अच्छे और वो सब तो आपको नजर ही आता है ना। ज्यादा हो जाना चाहिए। अब पास्ट में अगर आप देखें तो नन्ना साहब एक हमारे बहुत बड़े लेजेंड रहे हैं, अली इजाज साहब आप देखें, रंगीला साहब आप देखें, आपको उनमें किसी में हीरो नजर नहीं आएगा, लेकिन उन्होंने बेपना रुलाया है, बेपना हंसाया है, बेपना रोमांस किया है। स्टीरियो कास्ट हुए थे नहीं? स्टीरियो कास्ट तो फिर मजबूरी बन जाती है ना। अब एक इंसान को 26 साल की उम्र में रोल नहीं मिल रहा तो वो 75 साल के बाबा बनने पे मजबूर है, क्योंकि प्रॉब्लम वही है कि जिसको रिस्क लेना था वो कुछ लोग उनको रिपीट करते थे, लेकिन नया बंदा कहता था कि नहीं, हीरो तो वहीद मुराद होते हैं, हीरो तो मोहम्मद अली साहब होते हैं, हीरो तो नदीम बेग साहब होते हैं, लेकिन उनमें ही वे सब तो सोनिया रंगीला साहब पे हुआ है। तो उस वक्त आई थिंक फ्लेक्सिबिलिटी थी, लोगों की एक्सपेक्टेशंस इतनी नहीं थी। अब क्योंकि फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अब आपको हीरो, ठीक है आपको हीरो चाहिए, अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो अच्छा कैरेक्टर का हमें इंतजार रहता है कि यार अच्छा कैरेक्टर आए तो आप उसको बना लें। मतलब हीरो की उस पे आपने सोच छोड़ दी है? बिल्कुल नहीं, सोच तो कभी भी नहीं छोड़ता इंसान। एक्टर तो ऐसा लालची, आप मुझे कुछ भी बोलेंगी, मुझे उसमें कोई मार्जिन नजर आएगा, मैं कहूँगा मैं करूँगा, उसके लिए मैं कितनी भी एफर्ट करूँ। बट कुछ चीज़ें होती वक्त के साथ ना, आप अपने आप को सही इवेल्युएट करना जान लेते हैं और उस दिन आपकी ज़िंदगी बड़ी सुखी हो जाती है। तो ऐसा अभी क्या चैलेंज है एट दिस पॉइंट इन टाइम आपका? अभी एज एन एक्टर कोई चैलेंज नहीं लिया मैंने, क्योंकि उसका रीज़न ये, मेरा चैलेंज होता है हर सीन हर प्रोजेक्ट। मैं अभी भी आने से पहले एक तपती धूप में एक बहुत इंटेंस और बड़ा इंपॉर्टेंट सीन करके आया हूँ, और वो सीन कल रात से मेरे अंदर चल रहा था। तो मैं ऑलमोस्ट रात में सोया नहीं। मुझे मेरे भाई ने आवाज़ दी जब आधा घंटा मेरी खामोशी का गुजर गया और वो समझ गया कि ये सो नहीं रहा, तो उसने कहा आगा सो जा। तो मैंने कहा हाँ सो रहा हूँ। क्यों आप लोग बहुत बातें करते हैं रात को सोते हुए? हम दोनों भाई, नहीं मैं तो सोया हुआ था, मतलब मैं आई वाज, उसे पता था कि ये सो नहीं रहा, ये कुछ सोच रहा है, कुछ ऐसे उसमें है कि ये मुझे तो बहुत देर पहले ओह यस वी ब्रदर्स आर अल्हम्दुलिल्लाह वी आर बेस्ट फ्रेंड्स एंड हमें जरूरत नहीं पड़ती दोस्तों की, ये एक सबसे खूबसूरत बात है। सब हमारे दोस्त हैं, लेकिन मुझे एक होता है ना कि आप एक दूसरे के आंख का इशारा समझें, उस तरह से। बट कभी ग्रोइंग अप आप दोनों में था कि अच्छा वो जो राइवलरी होती है भाइयों में, लड़ाई झगड़ा, वो कुछ वो लड़ाई अभी भी ऐसी लड़ाई होती है, आप अगर बैठे होंगे थोड़ी देर में आप कहेंगे ये तो अभी जायदादों के बंटवारे हो जाएंगे और अभी तो
गोलियां चल जाएंगी और 10 मिनट के बाद आप कहेंगे कि यार मुझे कुछ चीज दो, मैं इनका सर फाड़ दूं, यार इन्होंने क्या किया था। तो वो सबको पता है हमारा। हाँ ओके। सो आपकी अम्मी सिंगल मदर बिल्कुल वो थी, उन्होंने एज अ सिंगल मदर आपको रेज बिल्कुल किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बीइंग रेज्ड अप बाय अ सिंगल मदर, हाउ डिड इट इम्पैक्ट योर पर्सनालिटी? आपको ज़्यादा सेंसिटिव कर दिया, कुछ चीज़ों के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस, आपको एक डिफरेंट एंगल दे दिया? अच्छा, क्योंकि मेरी वालदा ने भी अनायत हुसैन भट्टी साहब की वो बेटी थी, वसीम अब्बास साहब की बहन, आगा सिकंदर की मिसेस, तो उनको भी कह लें कि इस काम की बहुत सेंस है और उनको ये आइडिया हो गया था। उन्होंने हमें पाला तो हमें बहुत इमोशनली स्ट्रॉन्ग करके पाला। वो वाली माँ नहीं है जो बच्चों को फूल्स पैराडाइज में रखे। वो सच्चाई हमारे मुंह पे अभी भी ऐसे पटक करके पड़ती है। अभी भी हमें डर होता है कि अम्मी को गुस्सा आ गया, कहीं पे भी मार पड़ सकती है। तो उन्होंने हमें बिल्कुल भी, हमें बड़ा जिंदगी की सच्चाइयाँ दिखाते और समझाते हुए पाला। तो हम दोनों भाई बड़े वेल अवेयर थे अपने हालात से, अपनी ज़रूरतों से, और हमें पता था कि अच्छा यार ये तो करना ही है ज़िंदगी में। और हमेशा हमारी माँ ने हमें सपोर्ट किया। आज भी कोई इशू होता है, इवन सीन्स भी, तो हम पूछ रहे होते हैं कि माँ जी आपने देखा। अच्छा, तो वो हमें so बड़े nice. अच्छे मशवरे देती हैं। मतलब इतनी इन्वॉल्वमेंट है उनकी आपकी? हाँ, उनकी बहुत इन्वॉल्वमेंट रहती है। व्हेन यू से कि उन्होंने सच्चाई को कभी आपसे छुपाया नहीं और आपको बहुत रियलिस्टिक एक सिचुएशन दी, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? देखें, एक होता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। अब एक बच्चे हैं जिनके सर पे वालिद नहीं है और वो अपने नाना के घर में रह रहे हैं, तो उनको अब मसला ये होता है, बड़ी बात ये है कि बेटी भले सगी हो, लेकिन वो घर जो होता है ना, वो बेटों का होता है इन अ वे के। आल्सो विदाउट इवन इंटेंशन नहीं, नेचुरल सी बात है ना कि अगर मेरा ननिहाल है और आपका ददयाल है, तो मैं वह घर आपका है, वो अब मैं वहां रहने आया हूँ। तो बहुत सारी चीजों में जिंदगी में बहुत कुछ आपके सामने आता है, उसको डाइजेस्ट करने की जो एक हिम्मत, उससे फाइट करने की ताकत, वो आपको सबसे पहले आपको माँ या बाप ही देते हैं। सो ट्रू। होश में रखना, जो लगता है कि यार कब, अभी हम बच्चों को कहते हैं नहीं अभी बड़ा नहीं हुआ, अभी इससे ऐसी बात ना करो, तो हमारी माँ जी ने हमें कहा था कि बेटा तुम ये जो भी है इसको समझो और जिंदगी की लड़ाई लड़नी है। तो उन्होंने मतलब हमेशा आपके साथ एक ओपन कम्युनिकेशन रखी और yes, yes, बहुत yes, क्लियरली yes. बिल्कुल, आपको बिल्कुल, हर बिल्कुल, चीज़ को बिल्कुल, बताया कि ये ऐसे है। क्या 2-3 चीज़ें आप एट्रीब्यूट करेंगे उनकी परवरिश में जो उन्होंने आपके और आगा के लिए की, जिसको आप कहते हैं बहुत बहुत बड़ा उसका क्रेडिट है? देखिए, आज आप हैं जिस तरह से। now today I'm married, I have 2 kids, I have my small family, माशाल्लाह। I have a lovely wife, she's more than a friend to me। ये एक बड़ी किस्मत है कि कंपेनियनशिप आपको मिलती है और आप जिंदगी में हर चीज में साथ चल रहे हैं। और कुछ भी नहीं कर रहे होते तो आपको एक फोन आ जाता है कि यार आपको सारा दिन से मेरा ख्याल नहीं था। तो That's so nice। लड़की ही कहूँगा उस एज में जब माँ जी की जब वालिद की इंतकाल हुआ, तो उन्होंने जो अकेले में जो एक सफ़र है, आज भी जब मैं ये सोचता हूँ कि यार वो अकेली है, सबके होते हुए भी वो कई सालों से अपनी प्राइम एज में उनका कंपेनियनशिप खत्म हो गई एंड शी वाज सिंगल। तो उस वक्त वो एक लाइफ डेडिकेट हो गई ना हमारे लिए। उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि हमें कुछ हम सोचना ही नहीं चाहते। यार हमारी माँ ने हमें पालने के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी, तो दैट्स इट। इससे ज़्यादा कोई इंसान क्या कर सकता है जब उन्होंने अपनी ज़िंदगी ही दे दी हमें। बिल्कुल। हमेशा एक सफ़र मुझे लगता है सिंगल मदर्स का बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इट्स अ वे ऑफ appreciating their efforts also। एग्जैक्टली, क्योंकि बच्चों को पालने के लिए सिर्फ वसाइल दरकार नहीं होते। आपको एक होता है, माँ सबसे पहले क्या होता है कि आज शाम को बताती हूँ मैं तेरे पापा को, ठीक है। अब आपसे ये एक कैरेक्टर ही आपकी जिंदगी से निकल गया, तो फिर आप माँ भी हैं, आप बाप भी हैं। अब आपको प्यार भी उतना देना है, मगर औलाद को बाप वाले उस पैरामीटर के साथ मैनेज भी करना है जिंदगी में कि पढ़ रहा है, सही नहीं पढ़ रहा, ये हो रहा है, नहीं हो रहा। तो वो सारी चीज़ें ऑब्वियसली मुझे लगता है मैं आज भी उस कैफियत को पूरी तरह महसूस ही नहीं कर सकता जिससे बहुत बार वो गुजरी होंगी। नहीं, वो तो अंदाज़ा भी नहीं होगा आई थिंक एज बच्चे आपको, यू कुड नॉट अंडरस्टैंड कि व्हाट क्या चीज़ों से वो टैकल कर रहे होंगे। एंड लूजिंग योर फादर एट सच एन अर्ली एज, क्या आपको उसने वक्त से पहले मैच्योर किया, आपको लगता है? बिल्कुल किया। मैं वो सारे सिनेरियो, सारी जिंदगी, वो कुछ रील्स होती है ना जो चलती हैं। कितने बड़े थे आप? आई वाज 7-8। ओके, दैट्स वेरी यंग। एग्जैक्टली, मुझे कुछ पता ही नहीं था। मुझे अभी भी याद है कि जब बाबा को हार्ट अटैक हुआ और हम हॉस्पिटल जा रहे थे,
सो आई वॉज एंजॉइंग सुबह का माहौल, बिकॉज स्कूल गोइंग बच्चे 7-8 बजे ही घर से निकलते हैं। तो जब 4:30-5 बजे वाला आप दिन देख रहे होते तो मुझे नहीं पता कि मेरे बाप के साथ क्या हो रहा है। मैं देख रहा हूँ कि हाँ कितनी अच्छी हवा चल रही है। मुझे वो गाड़ी की वो पासिंग आज तक याद है। देन मुझे वो हॉस्पिटल में रोना और डॉक्टर को कहना कि एक ट्राई तो और करे ना। आगा भी आपके तो साथ थे उस आगा वक्त नहीं, क्या? आगा बहुत छोटा, आगा वो लाइक वो 3 से सिर्फ 4 आप साल थे का था। अकेले? मैं उस वक्त मैं था, माँ जी थी और जैसे कोई ड्राइवर और घर में और 1-2 लोग थे, फिर मामू वगैरह आ गए सब। तो वो एक, लेकिन मुझे लगता है कि जितना वक्त भी हमने अपने बाबा के साथ गुजारा, उन्होंने हमें बहुत कॉन्फिडेंस दिया। वो एक जो बेस्ट फ्रेंड्स वाला और वो जो एक उस वक्त के हिसाब से इस तरह की अप्रोच रखने वाला बाप, हम लकी हैं कि हमें ब्लैक एंड व्हाइट में फुल कलर बाप मिले। तो उन्होंने जो, फिर हम बड़े हुए तो हमने एक पर्सनालिटी वो यादें इकट्ठी करके डेवलप कर ली उनकी, और हम आज तक उसको लेके चल रहे हैं। और हमारी जिंदगी का मिशन ये बन गया कि यार आगा सिकंदर को दुनिया में मौका नहीं मिला, तो अब हमें आगा सिकंदर याद करवाना है लोगों को बार बार। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई सालों से लोग उनको भूले नहीं। आप उनकी लेगेसी हैं। आप लोग लेके, आप So दोनों वो- भाई लेके चल रहे हैं उसको। बट दिस इज सच अ ब्यूटीफुल थॉट जो आपने बोली है ना, क्या आपने उन यादों से उनकी पर्सनालिटी बना ली। इट इज सो, मतलब इतने खूबसूरत बात आपने बोली है, क्योंकि वो तो चले गए लेकिन यादें तो थी ना। और तो फिर आप चारा भी create कोई कर नहीं था ना। सकते हैं। हाँ, ये भी था। नहीं, आप दुख में बहुत डिप्रेशन की तरफ भी जा सकते नहीं, हैं। but हमने तो आपका उनकी बेहतरीन वाली positive- चीजें ली positive कि outlook यार है हम ना। सुनते थे कि ही वाज अ वेरी कॉन्फिडेंट मैन, वो जहां जाते थे वो महफिल लूट लेते थे। तो हमने कहा ऐसी की तैसी, हमारा बाप हमारा हीरो भी था, एक- हम तो पैदाइशी हीरो हैं, हम तो मुगलिया That's so खानदान nice. के जानशीन हैं, तो ये तो हमें हक मिला हुआ है बाय बर्थ। तो वो चीजें, बट बहुत सारा वक्त गुजरा। ड्रामे देखे आपने उनके? देखते कम उनका कम ही काम किया उन्होंने, लेकिन देखे देखे बाबा एज एन एक्टर। हम अब आज कहते हैं कि बाबा यू वर गुड। जाहिर है वो उस वक्त का सर एक फ्लेवर था, बट ये है कि वो माशाल्लाह हसीन ही इतने थे कि उनके बारे में सुनते हैं कि यार वो स्क्रीन पे आते थे तो लोग, छा जाते थे। स्पेशली जब वारिस लगता था तो तब तो मार्केट्स बंद हो जाती थी, लोग शादी नहीं रखते थे उस दिन। तो वो उनको शायद बहुत जल्दी बहुत सारा प्यार लोगों से और सबसे अल्लाह ताला ने दिलवा दिया, क्योंकि उनको जाना जल्दी था। जब भी मैंने आपको सुना है अपने फादर के बारे में बात करते हुए, बहुत इमोशनल और बड़ी ना आप लाइक बड़ी अटैचमेंट से आप बात करते हैं। लाइक इवन दो ही लेफ्ट यू वेरी अर्ली, लेकिन हिज प्रेजेंस इज सो इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ। लाइक मुझे लगता है उसका एक बहुत बड़ा वॉइड है आपकी ज़िंदगी में। एग्जैक्टली है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो मैंने आपको कहा कि वो जो किरदार हमने बनाया, दुनिया में जिंदगी के साथ साथ सारे रिश्ते हैं, लेकिन जब आप ऐसा कोई किरदार बनाते हो तो वो मरते दम तक आपसे अलग कोई और नहीं कर सकता। तो वो हमेशा साथ होते हैं। तो जब कोई ये सवाल करता है और किसी प्लेटफॉर्म पे बैठ के लगता है, तो ऐसा फील होता है कि यार जो बचपन में सोचा था ऊपर वाले ने कुछ अचीव करवाया है। कि इफ वी वांट के आगा सिकंदर शुड बी अलाइव, जब तक हम जिंदा हैं, तो आज उनकी बात देखो इस प्लेटफॉर्म पे हो रही है। वो इतना नेचुरल अंदर से फीलिंग आती है कि वो चेहरे पर और आंखों में आ ही जाती है। इट फील्स दैट यू मिस हिम अ लॉट। लाइक यू फेल्ट लाइक द फैक्ट दैट आपके फादर नहीं थे, वो ज़्यादा आपको फील होता है। इज़ इट बिकॉज आपने अपनी अम्मी को जो फेस करते हुए देखा, तो उनकी कमी फादर की और ज़्यादा प्रोनाउंस होगी, और ज़्यादा आपको लगने लगी बिकॉज ऑफ व्हाट शी वेंट थ्रू, एंड कि आपको ये हुआ कि हाँ हमारी ज़िंदगी में एक मेल फिगर एज अ फादर जो है ना वो मिसिंग है। Does that has something to do with all of देखिए, this? अगर मैं ये कहूँ कि सॉरी मैं काट रही हूँ, ऑफ कोर्स फादर्स तो मतलब वो एक ऐसी शख्सियत होते हैं फादर्स कि उनकी तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, उनको तो नहीं कर सकते आप कभी भी। देखिए, सबसे पहले तो ये कि अल्लाह का शुक्र है कि हमें कोई ऐसे हालात का सामना नहीं करना पड़ा कि जब बिल्कुल ही आप कहें कि यार वालिद चले गए तो हम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल थी। नहीं, अच्छा हमारी एजुकेशन अच्छी हुई, हमारी फैमिली का, हमारे ननिहाल का, जैसे नाना मामू, उनकी बड़ी इन्वॉल्वमेंट रही हमारी ज़िंदगी में। बट होता पता क्या है, वो जो एक फीलिंग है ना कि यार ठहर जा मैं अब्बू को बुला के लाता हूँ, वो आपको बुढ़ापे तक चाहिए होती है कि यार अब्बू जी से पूछता हूँ यार वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। मैं लोगों को देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि यार ठीक है, मुझे बहुत प्यार दिया सबने, मेरे मामू ने, सबने, लेकिन बाप बाप होता है। और वो जिंदगी की हर कामयाबी पे, जिंदगी के हर नए कदम पे वो कमी पूरी हो ही नहीं सकती, तो वो रहती है, वो दिखती है फिर।
और ये आप लोग जो सब कजन्स हैं, मतलब आप दोनों भाई भी और फिर अली भी, आप लोग जब सब बैठते क्या मतलब क्या होता है, क्या बात करते हो? इंडस्ट्री की बात करते हैं, एक दूसरे की टेक ली होती है, तुमने तब कैरेक्टर देखा, अच्छा ये ड्रामा मतलब व्हाट गोज ऑन, आई वाज जस्ट क्यूरियस। यार हम लोग जो है कोशिश ये करते हैं कि हम जब कजन्स और सब में इकट्ठे हों तो हम शोबिस की कम बातें करें, लेकिन वो घूम फिर के जब स्पेशली हम तीनों या हम दोनों भाई तो बहुत करते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे के काम को भी, की सेफ जोन भी होगी ना, सेफ जोन भी होती है, उसमें तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर ये होता है कि हम बहुत डिस्कस करते हैं, हम सब चीजें डिस्कस करते हैं। बाकी कजन्स कहते हैं कि अब इन तीनों को छोड़ दो, नहीं वो कहीं सुन रहे होते हैं और वो एंजॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि जाहिर है वो अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं, बट ये वाली दुनिया का एक अलग फ्लेवर है। और फिर ये होता है कि कुछ जब हम अकेले होते हैं, हम अपना ये कथारसिस अकेले में ज्यादा करते हैं, सबके बीच में फिर हम वक्ती तौर पर हम कौन है क्या कर रहे हैं वो सब साइड पे रख के तो फिर सब एंजॉय करते हैं। How did you meet your wife? She is my second cousin. She is my अम्मी जान के फर्स्ट cousins हैं, उनकी ये साहबजादी थी। और वो जो शादियों पे आप देखते हैं जिन cousins को, वो फिर एक वो मतलब एक मजे की स्टोरी है। बिल्कुल बिल्कुल, एक आंखों की का मेंशन कर रहे हैं गुस्ताखियां माफ हो टाइप सीन। बट वो हुआ ये कि कुछ पर्सनालिटीज ऐसी होती हैं कि अब उस एज में मैं बिल्कुल आई वाज नॉट रेडी कि मुझे शादी करनी है, मुझे सीरियस होना है। तो मैंने देखा, मुझे पसंद आई, मेरी बात भी होती थी जैसे कजन्स की होती है, बट मुझे ये पता था कि यहाँ पर मैंने अगर इत्तू सा भी पंगा लिया तो फिर या शादी होगी या ये मुझे कराची से भी ढूंढ के निकालेगी। तो ऐसा ही हुआ। मैं तब बहुत अरसा डरता रहा। फिर मैंने जिस दिन मुझे लगा, फिर मैंने घर वालों से बात की। घर वाले तो ऐसे थे कि जैसे हाँ चलो चलो चलो, उठे 15 दिन में मंगनी हो गई। और फिर मैंने साल 1.5 साल मैं बिजी था, काम वाम ये वो, लेकिन फिर शादी हुई। बट अल्हम्दुलिल्लाह आज इतने सालों के बाद मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि शुक्र है कि मेरी वहीं शादी हो गई। मैं बड़ा मुश्किल आसान आदमी हूँ, तो ये वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता किसी के लिए भी। बट आयशा जो है वो मेरी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मतलब इज़हार किया था आपने शादी से पहले या कभी उनको बताया नहीं? नहीं इज़हार किया तो मंगनी हुई ना। अच्छा। इज़हार किया नहीं, मतलब ये भी पहले दफा कोई जवाब नहीं मिला। नहीं वो पसंद का इज़हार है, मैं रिश्ता ही भेज रहा हूँ। तो वो अब हमारा वो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट वाला दौर तो नहीं था, तो वो जाहिर है मोबाइल्स भी थे, फोन भी थे, बात हुई। सुनिए, आपने इंटरेस्टिंग बात बोली, पहली बार आपने बताया तो कोई जवाब नहीं आया। नहीं पहले तो आया कि पागल हो तुम, मतलब क्या हो गया तुम्हें? हाँ नहीं, हार्ट ब्रोकन में नहीं, मैं ढीठ बहुत हूँ मैं। मैंने कहा अब मैंने बोल दिया ना। बेसिकली हुआ ये कि मैं आपको एक मजे की स्टोरी सुनाता हूँ कि अली अजमत इज आल्सो आवर कजन। ओह माय गुडनेस, मतलब आप लोग तो सब कहां से, आई डिडंट नो, आई एम सॉरी। नहीं अली भाई के घर में एक शादी थी उनकी सिस्टर की, और हम बहुत छोटे थे, तो उस पे सारे कजन्स भी थे और शोबिस फ्रेटर्निटी, सब मॉडल्स और सिंगर्स और सब ये वो। तो हमारे लिए तो वो मेहंदी थी कि आज तो गाला नाइट हो रही है। अब उस पे मेरी वाइफ ने मुझे बाद में याद कराया कि मैं खड़ा था, मैं कोई 12-13 साल का हूँगा, और सब ऑटोग्राफ ले रहे थे जाके ना उनसे। ठीक है। तो मेरी वाइफ भी जो कजन थी वो भी ऑटोग्राफ लेके आई। तो मैंने कहा कि मुझसे भी ऑटोग्राफ ले लो, बिकॉज ये एक दिन लाइन में लगना पड़ेगा। और उसने मुझसे ऑटोग्राफ लिया। Oh my goodness. तो आज भी वो ऑटोग्राफ उनके पास है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर जब मैंने आपसे बात की और आपने पहली दफा में ऐसे मुझे नहीं मुंह लगाया, तो ये ऑटोग्राफ इतने सालों से क्यों संभाल के रखा हुआ? वाह क्या बात है। तो क्या कहती है? हाँ फिर ऐसा हुआ कि उनकी मौजूदगी में जब वो मेरी बेटा हाफ बन गई तो मैंने बहुत लोगों को ऑटोग्राफ दिए। तो मैं उनको अक्सर याद कराता हूँ कि आपने तो एक्चुअली कहना था, तुम तो पहले ही इकरार कर चुकी हो ऑटोग्राफ। एग्जैक्टली। ये तुम्हारा अब जो खामोशी है, इट डजंट मीन एनीथिंग। हाँ लेकिन अब देखिए ना, अब तो खामोशियां खत्म हो गई, अब तो देखे बहुत साल हो गए माशाल्लाह। तो आप डर क्यों रहे थे शादी से? क्योंकि ये तो मोहब्बत भी थी आपकी, कहीं कहा आपने कि मुझे डर लग रहा था शादी से? देखिए कैद किसे पसंद होती है? अरे मोहब्बत जिससे वो साथ रह रहा हो तो, या रह रही हो तो वो कैद कहाँ से हो गई? मगर बहुत एम्बिशियस भी था ना उस वक्त, वो वाली एज थी जब तक वो ठहराव नहीं आया था। तो मुझे लगता था यार पता नहीं, मैं काम कर रहा हूँ, मुझे अभी जिंदगी को एक्सप्लोर करना है, जिम्मेदारियां आ जाएंगी, मैं कैसे मैनेज करूंगा। बट वो अल्लाह ताला ने सही फैसला कराया, वक्त के साथ आपको रियलाइज होता है। मतलब टाइमिंग वाज द इशू, नॉट द शादी इटसेल्फ। नहीं ऑब्वियसली नॉट। मुझे कितने साल बाद भी करना होता तो मैं इन्हीं से शादी करता। ओके ठीक है। नहीं बट कभी कभी आप जो कह रहे हैं ना, मैंने आपसे कहा, लेकिन वाकई लोग मोहब्बत करते हैं बट वो शादी की कमिटमेंट से डरते हैं। वो तो इसलिए मैं जानना चाहती थी कि वो थॉट प्रोसेस क्या होता है, क्यों डरते हैं? जब प्यार हो गया तो फिर कमिटमेंट से क्यों डर रहे हैं? क्योंकि तब तक आप अपने आप को चेक कर रहे होते हैं कि डूड तूने इकरार तो कर दिया, क्या एक्चुअली दिल से किया है
क्या रेडी हो? कि हाँ क्या रेडी हो, वो रेडी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके क्योंकि आपको लगता है कि शायद इसके बाद ज़िंदगी बदल जाएगी, कुछ भी नहीं होता। आपकी ज़िंदगी को एक डायरेक्शन मिलती है, आप उसको सही तरह से लें तो आपके अंदर अच्छे पॉजिटिव बदलाव आते हैं। बट डर लगता है सर शुरू में एक पूरे इंसान को अपने पे सारे हक दे देना और उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, सवाल जवाब की आदत नहीं थी इतनी। या ये भी है, सवाल जवाब भी होते हैं। यस। हाउ हैज शी सपोर्टेड यू? बिकॉज आपने कहा कि तमाशा पे भी उन्होंने ही आपको पुश किया। शी सीम्स टू बी योर बिगेस्ट सपोर्टर टिल नाउ। बिल्कुल, मैं तमाशा वन से भाग गया था। हाँ, तो वो कैसे जनरली ओवर द टाइम भी ऑल्सो, नॉट जस्ट तमाशा, पिछले 20 साल से जब से आपने होश संभाला उनके साथ, और तो कैसे शी इज बीन अ बिग सपोर्टर फॉर यू? देखिए, जब मैंने होश संभाला, हम वो बहुत रेगुलर नहीं मिलते थे, ऐसे ही होता था किसी शादी में शादी के बाद। बट शादी को इतने साल हो गए हैं, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो आपको लगे कि यार ये इंसान मुझे समझ चुका है, ये मेरी खुशी में खुश होता है। और आपकी ज़िंदगी में अच्छा सफ़र तभी होता है जब मैं उनका हीरो हूँगा, मेरी अचीवमेंट से वो खुश होंगी। ऑल्दो शी इज़ एमफिल पॉलिटिकल साइंस, वो पढ़ाती हैं और वो खुद बहुत पैशनेट हैं। बट एक होता है ना कि यार ये इंसान मेरे लिए वक्त निकालता है, मेरे लिए सोचता है, मेरी वजह से खुश होता है, मेरे लिए हंसता है, इससे ज़्यादा प्यार नहीं होता। तो जब आप नहीं रहते, आप सामने वाले की ज़िंदगी को सब कुछ बना लेते हो, तो फिर कुछ रहता ही नहीं है। तो एक बीवी या शौहर बेस्ट फ्रेंड्स हो, वो दिल की हर बात कर पाए, दिल पे कोई बोझ नहीं रखें। और यही बात कि जिस तरह मेरा एक आगा का मैंने बताया था ना कि आयशा और मेरा भी लोगों को लगता है अब अभी लड़ाई हुई है तो आज बात खत्म, लेकिन आपको पता होता है कि नहीं, हम दोनों को भी पता है। तो इतना समझ गए एक दूसरे को, तो वो मुझे लगता है अल्लाह ताला का शुक्र है कि मुझे आपकी ये बात इतनी प्यारी लगी। आई डोंट नो, आपकी शादी को कितने साल हो गए? मेरी शादी को ऑलमोस्ट 13-14 साल। माशाल्लाह, कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अभी भी आप बात कर रहे हैं तो आई कैन सी द लव इन योर वॉइस एंड योर आईज, यू नो, एंड इतनी खूबसूरत, लाइक it's touching my heart, so I'm really happy to see that माशाल्लाह। अल्लाह आप दोनों को हमेशा एक दूसरे के साथ खुश और खैर आफियत से रखे। सो आपके 2 बच्चे हैं, बेटा और बेटी, तो वो दोनों क्या कहते हैं जब आपको देखते हैं टीवी पे? तो उनका क्या रिएक्शन होता है? यार कोई रिएक्शन ऐसा नहीं होता। मेरी बेटी देखती है शौक से, मेरे बेटे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको फुटबॉल में इंटरेस्ट है, उसको गैजेट्स में इंटरेस्ट है, उसको अपनी लाइफ में इंटरेस्ट है, वो उसको एक्टिंग में इंटरेस्ट ही नहीं है बिल्कुल। तो मेरी बेटी जो है, शी इज 7 years old, वो देखती भी है, वो कुछ अपनी खुशी का इजहार भी करती है, बट कबीर साहब वो इतना बॉदर नहीं करते। एज अ फादर क्या एक चीज़ है जो आप चाहते हैं आपके बच्चों में आए, बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो चीज़ मेरे बच्चों में आई भी है, और वो है कि वो अच्छे इंसान हो और इज्जत करें लोगों की। उनको एक्चुअली असली वाली इज्जत कमानी आती हो जिंदगी में। देखें आप, वो जो करना चाहते हैं मैं उनके साथ हूँ। मैं कभी भी अपनी मर्जी थोपने वाला बाप नहीं हूँ। उसको कुछ भी करना है मैं हमेशा साथ होता हूँ। सॉकर के वो अगर ट्रायल्स भी देने जा रहा है ना, तो मैं बैठा हूँ वहाँ पे 4 घंटे कि अच्छा तो ठीक है, वो जो कुछ मुझे नहीं मिल पाया मैं चाहता हूँ मैं उनको दे पाऊँ। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे अपने वालिद का याद है कि उनसे सब इतना प्यार करते थे कि हमें कोई टेक्नीशियन भी मिला है कभी स्टूडियो का, तो वो कहता था यार जब उनके साथ वक्त गुजारते थे तो इतनी इज्जत देते थे कि अब वो दिल से उनसे प्यार करते हैं। सो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चे सारी ज़िंदगी जो है ना, वो अच्छे इंसान ज़रूर हैं, वो हार्मलेस हों। बाकी ज़िंदगी, वक्त, हर चीज़ आपको ऊपर वाले ने प्लान पहले ही बनाया हुआ है सर, हम क्या कर सकते हैं। आपको कोई एक चीज़ है जो फादर बनने के बाद आपको हिट की, जो पहले आपको रियलाइज नहीं हुई थी? बिल्कुल, देखिए वो तो शादी के बाद भी होती है, ये मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। आप जब अकेले होते हैं ना, क्या हुई और फिर फादर, देखिए जब आप अकेले होते हैं ना, तो आप जो भी जिंदगी में कर रहे हैं ना, उसके जवाबदेह आप होते हैं। जब आपकी जिंदगी से कोई जोड़ता है ना, तो सवाल उनसे भी होते हैं। तो मैं अपनी जिंदगी को ऐसे रखना चाहता हूँ कि यार मेरे बच्चों को कभी मेरी वजह से कोई ऐसी बात नहीं सामने उनके आए जिससे वो हर्ट हो या वो शर्मिंदा हो। तो वो मुझे लगा कि यार अब थोड़ा अटेंटिव होना पड़ेगा, अब सोच समझ कर कदम उठाना पड़ेगा। अब वो लाउबालियत इंजॉय करने का वक्त नहीं रहा। यू हैव टू बी लिटिल मैच्योर। हालांकि मैं अपने बच्चों से ज़्यादा छोटा बच्चा हूँ, मैं उनका सबसे छोटा भाई हूँ। तो मैं उनको भी बहुत इरिटेट करता हूँ। एट द सेम टाइम वो होना पड़ता है, वक्त कर देता है। आजकल की रिलेशनशिप जब आप देखते हैं आसपास, स्पेशली यंग लड़के लड़कियों की, क्या 1-2 चीज़ें आपको मिसिंग नज़र आती हैं जिसकी वजह से रिलेशनशिप्स बहुत फ्रेजाइल हो गई हैं हमारे यहाँ? आजकल 2 चीज़ें, एक तो आप किसी को उतना एक तो दुनिया बहुत तेज़ हो गई है। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर मैं अपनी बात भी करूं, तो एक होता है कि आपको कोई पसंद आता है, आप उससे प्यार करते हो, फिर आप उसके साथ ज़िंदगी गुजारते हो,
और फिर उस सारे सफर के बाद आप कुछ कंक्लूजन पे पहुंचते हो। आज के दौर में कंक्लूजन पहले है, जर्नी बाद में। That's so true. तो इसलिए बहुत सारे रिलेशंस को मैंने देखा कि यार एक हीट ऑफ द मोमेंट में हमें लगा था कि हम साथ रह सकते हैं, बट नहीं। अच्छी बात यह है कि वो इतना दुखी नहीं होते जितना पुराने दौर में होते थे। तो आई थिंक अली आप बहुत पॉजिटिव बंदे हैं और मुझे आपसे ये सीखना चाहिए, बिकॉज आपने इतनी गंभीर सिचुएशन में भी एक पॉजिटिविटी ढूंढ ली कि अच्छी बात ये है कि वो ज्यादा देर सर है ना, देखिए आप परेशान, देखिए उनको मैंने वो मूव ऑन क्विकली। लेकिन मैं एक बात बोलूं, सॉरी मैं आपको कट कर रही हूँ, वो इसलिए बिकॉज उनकी फीलिंग्स ट्रू नहीं होती। जिस दिन ट्रू फीलिंग हुई ना, मूव ऑन करना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए भी। देखिए ये मैं वही कह रहा हूँ कि हर उस दौर में भी ऐसे कुछ होंगे लोग, बट अभी जो आपको ज्यादातर लोग मिलते हैं ज्यादा, आप जैसे जब आप जनरेशन की बात करती हैं तो दे आर मच मोर अवेयर्ड, अपने इमोशनली इन कमांड लोग हैं, उतने वीक नहीं पड़ते। बाकी तो देखे इश्क और मोहब्बत वो चीज़ है कि वो किसी भी दौर में किसी भी इंसान को, वो बादशाहों को भी फकीरियत पे ले आती है। तो वो तो फिर जब तारी होने पे आए तो आप क्या कर सकते हैं। जब जब जिंदगी में जीता को, जब जब जिंदगी ने कोई चैलेंज दिया तो अल्लाह ताला से क्या कॉन्वर्सेशंस होती हैं आपकी? बहुत, अल्लाह ताला से मैं बहुत बातें करता हूँ क्योंकि मेरे पास और कोई है नहीं। सच्ची बात है, जो एक कॉन्फिडेंस होता है ना कि यार ये मुझे चाहिए, मुझे नहीं पता, तो मैं कहता हूँ 70 माओ जितना प्यार आप करते हैं, वालिद आपने ले लिए, मैं अब जो चाहिए आपने किसी तरह चलाना है। तो मैं हर बात करता हूँ अल्लाह मियाँ से, मुझे अच्छा लगता है। मैं कहता हूँ यार आपका तो मुझे 100% यकीन है ना कि आप हैं, तो बात खत्म हो गई, फिर आप तो सुने ना मेरी। और आप पे तो मैं काउंट कर सकता हूँ, उन पे ही तो काउंट कर सकता हूँ मैं मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी जिंदगी में किसी और इंसान पे भी काउंट कर सकता हूँ, क्योंकि हर इंसान उन पे काउंट कर रहा है। सही बात है। अब हम शीरी फरहाद की तरफ आ जाएं। आए जी आए, शीरी फरहाद आपके पास ये रोल? शीरी फरहाद किस्मत ने भेजा। मैं आप खुश कितने होंगे स्क्रिप्ट देख के और ये देख के कि यार मुझे एक कॉमेडी नहीं, मुझे एक डिफरेंट रोल करने को मिल रहा है। एग्जैक्टली। और मैं आपको वही जो शुरू में बात कर रहा था कि एक फौजी के पास जब गोलियां थोड़ी रह जाती हैं, तो वो इसी का रेफरेंस दे रहा था। आई वॉज इन आई थिंक नथिया गली, मैंने असद मलिक साहब की मुझे कॉल आई और बात हुई। उन्होंने कहा यार एक स्क्रिप्ट है ये इस तरह उन्होंने मुझे बताया, तो उसमें बहुत सारे और फनकार भी थे। मैंने कहा सर मैं इसमें क्या करूँगा, क्योंकि मैं कम काम करता हूँ और मुझे ख्वाहिश यही है कि मैं अच्छा ही करूँ, तो आप मुझे बताएं। तो उन्होंने कहा कि यार मैं एक ही बात कहूँगा, आप जो इसमें था कि आपकी प्रोडक्शन से जो भी बात हो, इस प्रोजेक्ट को मना मत करना। ओके। और फिर मैंने वो प्रोजेक्ट पढ़ा तो सबसे पहले तो यही मुझे अट्रैक्ट किया कि यार थैंक गॉड मुझे इसमें कुछ डिफरेंट करना है। और फिर मैंने एग्जैक्टली उस फौजी की तरह अपने सारे सीन्स अलग किए कि जो ऑब्वियसली किसी एपिसोड में आपको 2 सीन मिल रहे हैं, किसी में 3 मिल रहे हैं, किसी में आप नहीं भी हैं, बट मुझे लगा कि यार जब भी मैं आऊँ तो मैं इसमें कुछ ऐसा कर पाऊँ कि याद रह जाऊँ। और फिर मैंने बहुत जिया उस कैरेक्टर को, उस पर बहुत मेहनत भी की। मैं बड़ा वंस अगेन आई एम वेरी हैप्पी, हम टीवी, असद मलिक, अली मोइन जिन्होंने इस कैरेक्टर के जुमले इतने खूबसूरत में लिखे, असद मलिक जिन्होंने बिल्कुल इतनी हेल्प की, और मैं उनका जुनून देख के बड़ा फ़ैन हूँ उनका कि उन्होंने जिया शीरी फरहाद हमारे साथ एक एक लम्हा, और वो फ्रीडम, वो कॉन्फिडेंस दिया मुझे एज एन एक्टर के यस यू कैन डू इट। तो वो इनफैक्ट मैं 2 नाम और मेंशन करना चाहूँगा, बहुत लोग भूल जाते हैं उन लोगों को। इस प्रोजेक्ट में सबने बहुत मेहनत की। हमारे सबसे पहले तो हमारे डीओपी नदीम रहमान, क्योंकि दूल्हा दुल्हन तो अली भाई और असद मलिक भाई हैं ही, लेकिन इनका बहुत इन्होंने भी बहुत मेहनत की। अली भाई, क्योंकि असद भाई भी डीओपी भी रहे हैं, तो आप मतलब लाइट के बाद दिल करता था कि यार मैं ज़रा 5-6 लाइनें और ना बोल दूँ, मैं 2-1 सीन इस लाइट में और कर लूँ। और फिर हमारे एसोसिएट्स भी बिलाल भाई और हमारे हमजा, ये ऐसे फौजियों की तरह जैसे वो मौकिल होते हैं ना, उस तरह इन्होंने भी मेहनत की। और सब ने, हमारी प्रोडक्शन टीम में, क्योंकि देखिए हमें आदत ही नहीं, अभी तो हमें फोन आता है कल अली भाई वो वाली कंटिन्यूटी लें बोलिए। इसमें आप उठे हैं सुबह, आपने सिर्फ सेट पे जाना है, कॉस्ट्यूम्स, गेटअप, एवरीथिंग इज लाइक फिल्म की तरह हो रहा है। तो वो ये ड्रिल ही बहुत अलग थी, लेकिन जितनी ये खूबसूरत थी उतना ही बड़ी जिम्मेदारी भी थी। सो इन लोगों ने बहुत मेहनत की और हमें सजाया, और आज हम आपके सामने हैं। तो ये एक फैन रिएक्शन क्या आ रहा है? कोई फैन रिएक्शन बहुत बता अच्छा सकते हैं कुछ? बिल्कुल जी, इंडिया से बहुत फैंस हैं, इंस्टा पे हर जगह पब्लिक में मिल भी रहे हैं। तो अभी तक तो
मुझे पिछले तो सारे मैं रिस्पॉन्स भूल गया हूँ, इतने अरसा पहले मिले थे। सो अभी these days आई एम लिविंग एंड एंजॉयिंग गोल्डन एंड एवरीबॉडी इज लविंग इट। जब आपने फरहाद को एक जबरदस्त किस्म की लगाई तो उस पे आपको आया रिएक्शन कुछ फैंस की तरफ से कि यार आपने फरहाद के साथ क्या किया? बहुत हैरान कौन बात यह है कि उन्होंने सिर्फ यही कहा कि यार आपने अच्छा नहीं किया। जैसे एक होता है ना कि मुझे लगा लोग नफरत करने लगेंगे, बट गोल्डन एक ऐसा कैरेक्टर बन गया जो मुझे बिल्कुल नहीं पता था। ऑन एयर तक मैं आपको बताऊं, इवन गोल्डन जब सेट पे अब गया है ना, तो गोल्डन अलग गोल्डन है। ओके। जब शुरू में शूट कर रहे थे तो बस ठीक है अंदाजा हो नहीं रहा था था, आपको, किसी को मतलब वो अंदाजा नहीं था। उस सीन में मुझे मेरी एफर्ट ये थी जो मैंने पहले से सोचा हुआ था कि यार मुझे लोगों को कंफ्यूज करना है अभी थ्रू आउट कि मैं कौन हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं बुरा सही हूँ। बात। और वो किया आपने, कोशिश की। वो किया आपने, Thank मैंने you रिव्यू so में भी बोला था। बिल्कुल, कि बिल्कुल आपने किया। आई कांट लाइक इट्स अ ग्रेट कैरेक्टर, यू नो। सो ट्रू। तो मुझे था यार मैं हीरो को थप्पड़ मार रहा हूँ, वो भी मजबूर हीरो जो आ रहा है। नहीं, वो भी फरहान सईद को भाई। और फरहान सईद को तो अब क्या होगा, जिनको कितना पसंद किया जाता है। एग्जैक्टली। बट मुझे बहुत प्यार मिला और मुझे सबने, मैं हैरान था कि वो भी उन्होंने एंजॉय किया कि यार बड़ा अच्छा थप्पड़ मारा आपने, बहुत वो आप लगा नेचुरल थप्पड़। तो वो था ना कि जब ऊपर वाला सही चाल रख रहा हो तो कुछ भी हो जाए वो सही ही पड़ती। तो आपने वाकई मारा था या? नहीं, मैंने मारा नहीं था वो। Okay, so it was a good- बड़ा खूबसूरत माइम हुआ था। इनफैक्ट मैं अपने मार्क पे था और वही होता है ना कि अब हमारे एक ये भी तो प्रॉब्लम है यार, कोई मोबाइल वाला ना फ्रेम में आ जाए। तो 2-3 लोग ना मोबाइल पे बात करते हुए उस फ्रेम में जा रहे थे, मेरा सारा फोकस उधर था। अचानक आवाज आई कि आ जाओ गोल्डन। आधा सीन हो गया बता। अब मैं वहां से निकला और मैं रनिंग में ये सोच रहा हूँ कि मैंने और फरहान ने कोई सीआर नहीं की इसकी, अब मुझे थप्पड़ मारना कैसे है। Oh God. पहले एक लम्हे को ये भी आया कि यार उसकी भी परफॉर्मेंस है, एक लगा दूं हल्का सा कि वो आंखों में नजर आए। फिर मैंने कहा यार किसी और तरफ ही कहानी ना चली जाए। तो वो बस वो सारी कैफियत आपको नजर आएगी मेरे हाथ में, मेरी बॉडी लैंग्वेज में आते हुए। नहीं, हमें कोई नजर बस नहीं आ रही, वो हमें तो माइंड लगा कि गोल्डन साहब आए और कॉन्फिडेंस से उन्होंने लगा। नहीं, वो कॉन्फिडेंस ही था, मगर वो था ये कि अच्छा करना क्या है। बट वो बहुत ही टेक्निकली सही हो गया वो। सही है, दैट्स गुड टू हियर। हाउ वाज वर्किंग विद फरहान एंड किंजा? फरहान के साथ एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लेकिन किंजा जो है ना वो बहुत बहुत मजे की है, बहुत स्वीट है। एक तो ये कि ना वो आपको बैठा लेगी और कहेगी बताएं कि मैंने कैसा किया, कुछ अच्छा लगा या बुरा लगा। फिर मुझे देखा कि जो इन्वॉल्वमेंट मैंने किंजा की देखी ना, जो एक वो था कि इसका ये भी होना चाहिए, इसमें कुछ ये भी कर लो, वो हर वक्त मुझे इसी टेंशन में लगती थी कि सब इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो कहीं पे आप लोग सोशल मीडिया पे ये करें। तो वो किंजा को देख के लगा कि यार हाँ ऐसे एक्टर्स ही होने चाहिए जो जितना अरसा जो भी कर रहे हो वो उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट उतनी हो और सेट पे माहौल अच्छा रहे। इस सेट पे सब मुझे जितने लोग मिले, राशिद फारूकी साहब के साथ मेरा एक्टिंग का पहला एक्सपीरियंस था, सलीम महराज के साथ, इरफान मोतीवाला के साथ, इन सब ने मुझे लगा कि यार ये तो सब जी रहे हैं That's true. इस जिंदगी को, ये शीरी फरहाद को हम। तो फिर मैं भी उसका हिस्सा बन गया। तो ये इतनी मजेदार फैमिली बन गई कि जैसे कल अली ताहिर भाई जो है उनका लास्ट डे था, तो जब आके उन्होंने बताया ना तो हम सब उदास हो गए। मैंने वीडियो भी बनाई है, हम सब कुछ समझ ही नहीं आ रही क्योंकि मेरी और अली ताहिर भाई की इतनी मजे की दोस्ती हो गई इस प्रोजेक्ट में कि हमारी एक रूटीन होती थी कि गाड़ी ने उनके पास जाना है, उन्होंने रोज सुबह शेव करने जाना है, मुझे एक कॉल आनी है, इतनी देर में मैं आ रहा हूँ, फिर मैं रेडी हो रहा हूँ नीचे, और हम टोटल कोऑर्डिनेशन में रहते थे सारा दिन। कोई सेट पे मजे का वाकया हुआ, कुछ हुआ जो आप शेयर कर सकते हैं? आप लोग तो शूट भी बड़ी इंटरेस्टिंग जगह पे कर रहे थे भाई। यार शेयर नहीं कर सकते, वाकई बहुत मजे के हुए। क्यों आप लोग उर्दू बाजार में फंसे नहीं कहीं? कोई किताबें लेने निकले, आपने एक्सप्लोर किया उर्दू बाजार? Because you were shooting near that. नहीं, वो मेरा इतना ज्यादा वहाँ पे काम नहीं था, मुझे मेरा ज्यादा सेट्स पे और स्टूडियोज में काम था। बट वो एंजॉय हम बहुत करते थे, हर चीज हमारा मतलब हम किसी पॉइंट पे भी मैंने कोई इंसान देखा ही नहीं जिसके चेहरे पे बोरियत हो। मैंने देखा हर इंसान एंटरटेन हो रहा है इस सेट पे, तो ये बड़ी ब्लेसिंग रही। नहीं, आई रियली लव दैट प्रोजेक्ट, मुझे बहुत मज़ा आता है देखने का। और आपका कैरेक्टर गोल्डन का बहुत अच्छा है एंड आपने बहुत अच्छा काम किया कि आपने हमें कंफ्यूज करके रखा है। एंड आई रियली होप इससे, मतलब आई सॉ इट, आई रियली मीन इट, आई वाज लाइक आई वांट टू सी हिम इन मोर कैरेक्टर्स, बिकॉज मैंने आपका काम इससे पहले इस तरह नहीं देखा हुआ था, यू नो। मैंने इधर उधर देखा, तमाशा में फिर मुझे पता चला। तो व्हेन आई सॉ यू एज गोल्डन आई वाज लाइक यार दिस एक्टर इज सो टैलेंटेड, आई वांट टू सी हिम इन मोर कैरेक्टर्स। भाई आप लोग जो सुन रहे हैं,
हम ज़्यादा देखना चाहते हैं। अभी ये नहीं होना कि गोल्डन बहुत अच्छा कर नहीं, लिया, नहीं, golden तुम बेटा अमर हो गए हो, अब तुम्हें अब अगला गोल्डन आएगा तो अब तुम्हें गोल्डन पॉइंट 102 103 ये नहीं भाई, डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स दिए जा सकते हैं। अच्छा ये बताएं, क्या स्क्रिप्ट्स आपको अब बेहतर मिलना शुरू हो रहे हैं आफ्टर शीरी फरहाद इंडस्ट्री? देखिए अभी तक एक दो ऑफर्स जो थी वो कोई ऐसी ऑफर्स नहीं थी, वो ऐसी थी कि रूटीन में चल रहा है। सो अभी तो मैं एक्चुअली इंडस्ट्री का रिस्पांस का वेट कर रहा हूँ, और मैं ये वेट कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने अब आगे क्या सोचा है। तो मैं बिल्कुल इस चीज़ की टेंशन लिए बगैर अभी तो मैं सब कुछ इस प्रोजेक्ट में जितना हो सकता है कर रहा हूँ, और मैं इस बात पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ कि आप लोग जब देखेंगे और जब शीरी फरहाद ख़त्म होगा तो आपको गोल्डन याद रहेगा हमेशा। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम अली, इट वाज सच अ लवली कॉन्वर्सेशन दैट वी डिड। बहुत मज़ा आया आपसे बात करने का, एंड मुझे पता है सेट पे आपने जाना है वापस, आप टाइम निकाल के आए, सो वी विल लेट यू गो and we wish you all the best. I hope you do get better scripts and we get to see more of your work. Ameen, inshallah. Thank you so much. My pleasure. आप अपना ख्याल रखिएगा and wish you all the best.